गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गंगणपते नमः। जय श्री राम। मित्रों, ग्रह चाल में आपका स्वागत है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के बारे में आज हम कुछ नया करने वाले हैं। अक्सर ये सुनने में मिलता है कि अमुक व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हैं और इस तरह से जो है क्या नाम वो किसी बड़े पद या उच्च स्थान पर जो है पहुंचने की कल्पना करने लगता है। राजयोग का बनना ग्रहों की दशा, शुभ दशा, शुभ ग्रहों का संयोग, भावों के संयोजन में विशेष प्रकार से योगदान रहता है। किसी भी कुंडली में राजयोग के बनने से व्यक्ति में रंक से राजा बनने की ललक और उसकी क्षमता का विकास होने लगता है। शुभ ग्रह जो है जब राजयोग बनाते हैं उनके प्रभाव से तो व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति और ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। कुंडली में राजयोग से अच्छी सफलता, धन सम्मान, इसके अतिरिक्त समाज में स्थान और पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में अधिकतर तरक्की देखी जाती है। तो आइए आज हम जो है कुछ कुंडली के कुछ खास राजयोगों के बारे में विचार करते हैं। कुंडली में जब सूर्य और बुध की युति होती है तो इसको बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। इस राजयोग में के होने से व्यक्ति राजनीति और उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचता है। दूसरा राजयोग महालक्ष्मी राजयोग बनता है। मंगल और चंद्रमा की युति से बनता है। ये बहुत बड़ा शक्तिशाली राजयोग है। ये जब शुभ मंगल और शुभ चंद्रमा के साथ कुंडली में बैठा हो तो ये राजयोग बनता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी, परिश्रमी और थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। गृहस्थ जीवन उसका अच्छा चलता है, दान पुण्य करता रहता है और उसके बिगड़े हुए काम बनते रहते हैं। अधूरी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं और कई नई नौकरी भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और लव लाइफ भी अच्छी चलती है। तीसरा राजयोग है वेशी योग। ये जो है सूर्य के पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो तथा अगले भाव में अगर चंद्र, राहु और केतु को छोड़कर कोई ग्रह बैठा है तो ये स्थिति बनती है, वेशी योग बनता है। जातक आशावादी होता है इस योग के बनने से और इसके अलावा समृद्धशाली भी होता है और उसको उदार प्रकृति का भी ये योग बनाता है। फिर एक योग होता है पर्वत योग। पर्वत योग में क्या है? पर्वत योग लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण के भाव से संबंध बना ले तो वहां पर वेशी योग बन जाता है। अगर इन ग्रहों मतलब शुभ प्रभाव है तो ये वेशी योग में व्यक्ति का जीवन भविष्य जो है सुरक्षित हो जाता है। मित्रों, इस तरह से कई राजयोग बनते हैं। जैसे गजकेसरी राजयोग है। गजकेसरी राजयोग गुरु और जो है चंद्रमा की युति से केंद्र में या त्रिकोण में केंद्र में ही बनता है और व्यक्ति जो है जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करता है। जातक दयालु स्वभाव का होगा, परोपकारी होगा और लक्ष्मीवान और सम्मानी होगा। सुरफा योग होता है एक।
सुनफा योग बहुत ही शुभ योग है ये। इसमें चंद्रमा जो है कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में यदि होता है, मतलब शुभ हो, जैसे शुक्ल पक्ष का हो और अच्छे स्थान पर बैठा हो और अच्छी मतलब अच्छे अंशों पर भी हो, तो और किसी भी पापी ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, ना उसके साथ युति हो, तो जातक को इस योग के बनने से जातक को धन, संपदा और प्रसिद्धि और तरक्की, अच्छी तरक्की मिलती है। इस योग में भी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जातक ज्ञानी और समृद्धशाली होता है। एक पाराशरी राजयोग भी कहलाता है। इसमें कुंडली के केंद्र भाव में, केंद्र भाव हुए कौन से? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। ये कुंडली आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। तो अगर पारसरी राजयोग के लिए ये शर्त है कि अगर केंद्र के जो भाव हैं, वो केंद्र के जो स्वामी हैं या ग्रह हैं जो केंद्र में, उनके स्वामियों का संबंध अगर त्रिकोण के स्वामियों से स्थापित हो जाए, त्रिकोण में मतलब 5 त्रिकोण में ये भी आता है, एक भी आता है, ये दोनों में कॉमन है। वैसे मेन त्रिकोण में माना जाता है लग्न को। तो इसमें बैठी हुई राशि का स्वामी, 5वीं घर में बैठे हुए राशि का स्वामी, और जो 9वें भाव में राशि लिखी है उसके स्वामी, अगर ये केंद्र से त्रिकोण में आपस में कोई संबंध बनता हो, तो वहाँ पर ये पाराशरी राजयोग निर्मित होता है। मित्रों, इस राजयोग ये बहुत ही उन्नति कराने वाला राजयोग है। इसमें सभी तरह की सुख की प्राप्ति होती है जातक को और अच्छी उन्नति करता है। इसके बाद धन योग होता है। धन योग में क्या है? धन योग में जब त्रिकोण जो है के स्वामी यानी लग्न का स्वामी, पंचम भाव के स्वामी या 9वें भाव के स्वामी अगर जो है ये 2 नंबर और 11 नंबर के स्वामी से युति करते हैं, मतलब त्रिकोण के कौन हुए? 1, 5 और 9। मान लीजिए इसमें 1 नंबर राशि लिखी है यानी मंगल की राशि है, तो मंगल हुए, 5 के सूर्य हुए, 9 के गुरु हुए, और वो 2 या 11 के स्वामियों से संबंध बन जाए, युति में हो या दृष्टि में हो। जैसे मान लीजिए 2 नंबर भाव, चूंकि धन का भाव है, तो 2 नंबर में 2 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 2 नंबर राशि के शुक्र हुए और 11 नंबर राशि के शनि हुए। तो अगर सूर्य और शुक्र बैठ जाए या जो है क्या नाम दृष्टि पड़े, जैसे मान लीजिए ये शनि है, तो शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दृष्टि 7वें भाव पे है, केंद्र के भाव पे, यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये 1, 5, 9 के स्वामी, प्रथम भाव, पंचम भाव और 9वें भाव के स्वामियों का संबंध द्वितीय भाव और लाभ भाव यानी 11वें भाव के स्वामी से अगर स्थापित हो जाता है दृष्टि में या युति में, तो जो है ये योग बनता है, धन योग बनता है। इसमें व्यक्ति जातक जो है बहुत धनवान और कीर्तिवान होता है। अम्ला योग बनता है। अम्ला योग क्या है? चंद्र राशि से 10वें भाव में, मान लीजिए किसी की कर्क राशि है, यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है चंद्र, तो ये चंद्र राशि होगी उसकी कर्क राशि, तो इससे 10वें भाव में मतलब 10 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 यहाँ पे आ गई, लग्न में ही आ गई 10। तो अगर चंद्र राशि से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह है और किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना ही पापी ग्रह बैठा है, तो तब ये अम्ला योग बनता है। और इस युग में भी सुख, वैभव और धन दौलत और अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त होता है। अब एक विशेष योग है जिसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। किसी का नीच भंग हो जाना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है और वो किसी चपरासी के घर पे चला गया और उसके बैठक में, उसके ड्राइंग रूम में बैठ गया उसके साथ,
तो उस चपरासी का उस समय नीच भंग हो गया, मतलब यानी वो बराबरी पे बैठ गया है। तो ये नीच भंग इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो है वाल्मीकि समाज के चरण धोते हैं, तो उनका वहाँ वो नीच भंग कहलाता है। इस तरह से कहने का, मैं जातिवाद पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से मतलब यानी छोटे को बराबरी में ले आए। तो क्या होता है कि जब ये प्रमुख राजयोग है, जब कोई ग्रह जो है नीच राशि में होता है, जैसे मान लीजिए शनि 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में नीच का हो जाता है ना, और 7 नंबर राशि में वो उच्च का होता है। तो अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो और फिर उसका नीचत्व का जो प्रभाव है वो दूसरे ग्रहों की युति से, यानी उसके साथ कोई दूसरा ग्रह अच्छी उच्च राशि का बैठ जाए, मान लीजिए गुरु ही बैठ जाए, या अच्छा उसका प्रभाव है, गुरु बैठ ही गया, स्वराशि भी ना हो, गुरु बैठ गया साथ में, तो गुरु तो सब सर्वे सर्वा हैं, तो उसका नीच भंग हो जाएगा या दृष्टि पड़ जाए। तो व्यक्ति जो है विपरीत ऐसे राजयोग में व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करते हुए और उत्तरोत्तर प्रगति करने लगता है। उसके पास अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है, सामर्थ्य और धन वैभव भी उसे प्राप्त होता है। अब एक और भी है विपरीत राजयोग। ये क्या है भाई, अभी तो हम सीधा सीधा समझ रहे थे, अब इसका अपोजिट यानी विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग जब कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव, यानी ये खराब भाव माने गए हैं, अशुभ भाव 6, 8 और 12, इनके स्वामी अगर जो है एक दूसरे के घर में बैठ जाए, अदल लें बदल लें या बैठ ही हों, मान लीजिए 6वें का स्वामी 8वें में या 12वें में बैठ जाए, मान लीजिए 6 नंबर का स्वामी हुआ बुध, बुध 8वें में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग हो गया, बन गया यहाँ पर। तो ये विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि ये जो है क्या नाम, व्यक्ति बहुत तरक्की करने लगता है, मतलब यानी कि अब जो रोग ऋण का स्वामी था और वो थोड़ा सा उसको स्थान अच्छा मिल गया, ये शनि का भाव है, तो वो कर्म का स्थान मिल गया उसको, तो वो अच्छी तरक्की करने लगता है। अब विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं, मतलब एक इसमें हर्ष विपरीत होता है, यानी 6 का स्वामी, 6वें भाव का स्वामी अगर 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो इसको हर्ष विपरीत राजयोग बना देता है। इसमें जीवन सुखद होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दूसरा सरल विपरीत राजयोग होता है। सरल विपरीत राजयोग क्या है, जब अष्टम का स्वामी, 8वें घर का स्वामी 6वें या 12वें में बैठ जाए तो ये सरल विपरीत राजयोग बन जाता है। इसमें व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है और इसके अलावा चरित्रवान भी होता है वो, और आर्थिक विकास भी करता है। नेक्स्ट इसमें विमल विपरीत राजयोग होता है। विमल विपरीत राजयोग में अगर 12वें भाव का, द्वादश भाव का स्वामी अगर षष्टम में या अष्टम में आकर बैठ जाए तो ये विमल विपरीत राजयोग बन जाता है। विमल विपरीत राजयोग में जो है क्या है कि आर्थिक संपन्नता होने लगती है, आध्यात्मिक हो जाता है जातक। और अगर ये इसमें अगर मान लीजिए 12वें का 12वें ही घर में अगर वो स्वामी बैठा हो तो वो गलत संगत में पड़ के धनहानि भी पहुंचाने लगता है। तो इस तरह से ये मतलब जो है क्या नाम, राजयोगों के प्रभाव हैं। अब ये राजयोग कब फलीभूत होते हैं मित्रों, जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है, क्योंकि गोचर में तो ग्रह थोड़ा कम रहते हैं समय में, केवल गुरु को या राहु और केतु को आपको उनका गोचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या शनि का। बाकी ग्रहों का मंगल हुए, शुक्र हुए, बुध हुए, इनके और चंद्रमा का तो 2.25 दिन का ही, तो गोचर में राजयोग ना बन पाए। राजयोग बनने में चूँकि समय लगता है, कोई आदमी तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है या नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसे टाइम लगेगा भाई, 6 महीने का। तो इसलिए ये दशा अंतरदशा में ये फलीभूत ज़्यादा होते हैं। अब इसके अलावा और भी हैं, जैसे अन्य राजयोग भी बन जाते हैं। कैसे कि जैसे अगर कुंडली में 3 या 3 से अधिक उच्च या स्वराशि के
ग्रह किसी भाव में बैठ जाए तो एक इस तरह का बन जाएगा। दूसरा, कोई जो है क्या नाम ग्रह नीच राशि में बकरी होकर के वो शुभ स्थान पर बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए, तो ये भी एक राजयोग निर्मित हो जाता है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह दिग्बली होकर बैठे हों कुंडली में तो एक राजयोग ये भी बनता है। इसके अलावा चंद्रमा यदि जो है केंद्र में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ये भी बहुत सुंदर राजयोग बनता है। और इसके अलावा अगर नवमेश और दशमेश जो है क्या नाम का राशि परिवर्तन हो रहा हो, नवमेश आप समझ रहे हैं, नौवें घर के स्वामी यानी नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी यहाँ 9 नंबर राशि लिखी है तो मान लीजिए ये हो गया बृहस्पति, और 10 में 10 नंबर राशि लिखी है दसम भाव में यानी शनि, तो शनि आकर यहाँ बैठ जाए, गुरु आकर यहाँ पर बैठ जाए, बैठे हों कुंडली में, तो ये जो है ये एक परिवर्तन का राजयोग बन जाएगा कुंडली में नवमेश और दशमेश का। अगर नवमेश और दशमेश जो है क्या नाम नवमेश है तो नवमेश अगर नवम भाव में ही हो और दशमेश दसम भाव में ही हो तो भी राजयोग बनता है। नवमेश और दशमेश नवम मिलकर के युति बना करके नवम या दसम भाव में बैठे हो तो भी एक ये राजयोग बनता है। तो मित्रों, इस तरह से इन राजयोगों का निर्माण होता है कुंडली में। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली में या अपने परिवार की कुंडली में देखें कि कहीं आप अपना राजयोग मिस तो नहीं कर रहे हैं या उसकी महादशा अंतरदशा कहीं निकल तो नहीं गई है, वो आपको फल उससे प्रदान हुआ या नहीं हुआ। अक्सर फल जब प्रदान होता है, जब दशा अंतरदशा आती है, अगर आपको ऐसे राजयोग कुंडली में आपके बनते हुए नजर आते हैं तो थोड़ा आपको समय से ध्यान रखना होगा, उस समय अपना कर्म अच्छा करना होगा। इसके अतिरिक्त उस स्वामी ग्रह का आपको पूजन पाठ और उपासना करनी होगी, तब ये फलीभूत होंगे। मित्रों, आज इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।